So welcome back guys to new video economics vision, the only economics class for you. तो हमने इससे पहले दो वीडियोस दी है पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, और पहला वाला वीडियो था इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो आज का हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एक टॉपिक उसमें से रह गया हमारा जो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने इसलिए आपको अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट में। किसमें? कॉस्ट में। हमारा एक चैप्टर आता है इसमें कॉस्ट, तो उसमें जब तक आपको कॉस्ट समझ नहीं आएगा तब तक वो चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वो चैप्टर में आपको वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा कॉस्ट पे। तो आज का हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा JK SSB एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए ये आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स इन देयर सिलेबस, उनके सिलेबस में ये है। तो ये जो हमारा चैप्टर है आज का, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन प्रीवियस। क्यों? टफ नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टेढ़ा है। वो क्यों? इसलिए कि ये जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हम चैप्टर हमें समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते पहले इसके कुछ टर्म्स हैं। तो पहला है यूटिलिटी। यूटिलिटी है, पहला हम पढ़ते हैं कि ये यूटिलिटी की डिफिनेशन क्या है। पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। सिंपली पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जो इंसान की वांट होती है, चाहत होती है, उसे सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है एक कमोडिटी में, एक चीज में, उसे कहते हैं यूटिलिटी। एंड इट इज इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो है सेटिस्फिकेशन विच इज डिराइव्ड बाय ए कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग गुड्स। एक कंज्यूमर को जब गुड्स कंज्यूम करके सेटिस्फिकेशन मिलती है, सेटिस्फाई होता है, वो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो एग्जांपल याद रखिएगा, आप घर से बाहर हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो घर से बाहर हैं, आप सडन घर में आए, बहुत ज्यादा गर्मी के बाद देर से थे आप गर्मी में, तो आप आए अब घर में, तो आपने भी पानी, क्या पिया? पानी का एक गिलास पिया आपने, तो आपको सेटिस्फिकेशन मिली। क्या मिली? सेटिस्फिकेशन। दूसरा गिलास पिया, उसमें थोड़ी कम सेटिस्फिकेशन मिली। पहला वाला गिलास पिया आपने, उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाई मिली। इसलिए अगर हम घर में बैठे हैं तो हमने 2 गिलास पानी ऑलरेडी पी है, ऊपर से तीसरा गिलास भी पिया, उससे हमें सेटिस्फिकेशन उतनी नहीं मिलेगी जितनी सेटिस्फिकेशन किस में मिली हमें, कि हम गर्मी में थे, हम बाहर थे, हम आगे घर में, हमने पानी पिया, उससे हमें क्या मिली? ज्यादा सेटिस्फिकेशन। तो उसे कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो है, एक चीज याद रखिएगा, यूटिलिटी इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। ये जो यूटिलिटी जो है ये सब्जेक्टिव है इन नेचर, हम इसे देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मैं गर्मी में था, बहुत ज्यादा गर्मी लगी, मैं घर में आया, मैंने पानी पिया, मुझे सेटिस्फिकेशन मिली। सेटिस्फिकेशन जो मिली मुझे वो अंदर से मिली। क्या मिली? अंदर से। मैं तो बाहर देख नहीं सकता कि मुझे कितनी सेटिस्फिकेशन मिली। इज इट? तो दूसरा है इसका, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन में जो यूटिलिटी है चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो स्मोकिंग करता है। क्या करता है? स्मोकिंग। तो उसने सिगरेट पिया, काफी टाइम बाद, या उसने सिगरेट पिया तो उसको सेटिस्फिकेशन मिली। क्या मिली? सेटिस्फिकेशन, वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे नॉन स्मोकर की, जो स्मोकिंग नहीं करता है। अगर वो सिगरेट पिएगा तो उससे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगी। तो ये जो यूटिलिटी है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एक चीज याद रखें, इकोनॉमिक्स में जब भी हम यूटिलिटी के रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हो तो इसकी जो एनालिसिस होती है, यूटिलिटी के एनालिसिस जो होती है वो क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे, कि हम बाहर थे, हम आए, पानी का एक गिलास पिया, वहीं पे दूसरा गिलास पिया, वहीं पे तीसरा गिलास किया। ऐसा नहीं कि हमने अभी एक गिलास पिया, 3-4 दिन बाद दूसरा गिलास पिया, या अभी हमने कुछ कंज्यूम किया उसके बाद कुछ कंज्यूम किया। रेगुलर बेस पे इसकी एनालिसिस होती है। तो ये जो यूटिलिटी होती है इट इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये जो इसकी मेजरमेंट होती है कार्डिनल नंबर्स से गिना जाता है कि पहला फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। और ये किसने दिया है? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने ये दिया है। और उन्होंने ही आल्सो ये भी इंट्रोड्यूस किया है, इसका एक यूनिट है जिसे हाइपोथेटिकल यूनिट कहा जाता है। यूटिल क्या कहा जाता है?
यूटिल, ये एक हाइपोथेटिकल यूनिट है। हाइपोथेटिकल यूनिट है उस वो यूनिट कहा जाता है जो रियल लाइफ बेस पे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पहले ही मैंने आपको कहा कि सब्जेक्टिव इन नेचर, जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस मीटर करने के लिए क्या होता है, किलोमीटर, क्या होता है, किलोमीटर। डिस्टेंस में मेजर करते हैं हम मीटर में, किलोमीटर में। वैसे ही यूटिलिस मेजर करने का यूनिट जो है उसे क्या कहा जाता है, यूटिल। फॉर एग्जांपल हमने पहला पानी का गिलास पिया, उससे हमें कितनी सेटिस्फिकेशन मिली, टू यूटिलिस, सॉरी क्या, टू यूटिलिस। दूसरा गिलास पिया, हमें उसमें कितनी मिली, 3 यूटिलिस और 4 यूटिलिस। तो ये जो नंबर्स हैं ये तो पहले कार्डिनल नंबर्स हैं, और इन यूनिट्स को यूटिलिटी में क्या मेजर करने के लिए क्या कहा जाता है, यूटिलिस। तो अब बात आती है टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी क्या है, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ यूटिलिस which are derived by consuming all the units of commodity। ये जो टोटल यूटिलिटी है ये है सब यूटिलिस का जो कि हमें किससे मिले हैं, जितने भी यूनिट कमोडिटी की हमने कंज्यूम किए उन सब का ऐड अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मैंने पानी का एक गिलास पिया, मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, 12। कितनी मिली, 12। तो दूसरा गिलास पिया पानी का, उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 22। पहले में 12 मिली, दूसरे में 22 मिली। तो अब अगर हम इसका सम करें कैसे, जैसे फार्मूला में दिखाया है हमने, TU इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन, जितने हैं आपके यूनिट्स हो। जैसे कि हमने U1 क्या है हमारा 12 प्लस U2 क्या है हमारा 22 प्लस U3 क्या है हमारा 30 सो ऑन। आगे आगे चलते हैं। तो हम फिलहाल देखते हैं 3 तक का, 3 तक का ही देखते हैं। तो यहां तक हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, 12, 22, 34, 64 क्या होती है हमारी, TU क्या मिलती है 3 पे 64। तो ये जो TU है, टोटल यूटिलिटी जो है, ये है सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ यूटिलिटीज जो हमें किससे मिले, किसी कमोडिटी की कंज्यूमिंग करने से। तो इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर कमोडिटी। एक टोटल यूटिलिटी में जब हम चेंज लाते हैं, चेंज कैसे आएगा, जब हम एक और कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, जब एक और कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो उस की यूटिलिटी में जो चेंज आएगा उसे क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। जैसे कि पहले हमने यहाँ पे दिखाया, पहले यूनिट फर्स्ट में टोटल यूटिलिटी क्या थी, 12। सेकंड में फिर हमने दूसरा यूनिट ऐड किया, इसमें यूटिलिटी क्या मिली, 22। पहले हम इसकी फार्मूला देखते हैं। इसकी फार्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी माइनस 1। ये जो नंबर सेकंड है टोटल यूटिलिटी का, हमें इसकी टोटल यूटिलिटी देखनी है। तो इसकी टोटल यूटिलिटी देखने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये रहा टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी हमें सेकंड नंबर पे क्या मिली है, 22। क्या मिली है, 22। मार्जिनल यूटिलिटी हमें किसकी निकालनी है, फॉर एग्जांपल सेकंड यूनिट की। तो हम करेंगे इसका माइनस फर्स्ट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का पहला फर्स्ट, ये क्या है 12, वो क्या निकलता है 10। क्या निकलता है 10, जैसे कि यहां पर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मींस द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। पहले वाले यूनिट में मुझे कितनी सेटिस्फिकेशन मिली, तो बाद में दूसरा यूनिट जब मैंने लिया उसमें कितनी सेटिस्फिकेशन मिली, तो इसमें जो चेंज आया वो कितना था, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जो यहाँ पे दिखा के है मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों में चेंज कितने का आया, 10 का। दूसरा मैंने लिया, सॉरी थर्ड वन मैंने लिया 30, थर्ड वन में मुझे 30 यूटिलिटी मिली, चेंज कितने आई 20 to 38। तो इसी तरह फोर्थ वाले में 36, 32, 36, 6। ऐसे ही चेंज जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रही है उसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन किस हिसाब से कि हमने जब दूसरा यूनिट की कंजप्शन की, तो
इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये जो टोटल यूटिलिटी है, इट स्टार्ट ये पहले स्टार्ट होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 से 22 हो गया, 12 आ गया, फिर ये आहिस्ता स्टार्ट होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन किस में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल उसके बाद पहले वाले में 12 चेंज आई, 12 के नंबर से 12 यूटिल से ये इंक्रीज हुआ, दूसरे वाले में सिर्फ 10 यूटिल से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो होते जा रहा है, यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पे होते जा रहा है, लेकिन किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा तब मार्जिनल यूटिलिटी होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। जहां पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा तो तब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। और दूसरी एक सिचुएशन आएगी जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो वहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन है टोटल यूटिलिटी एंड मैं ये डिस्कस से आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो ये जब हमारे रिलेशंस दिखा रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशंस है, कैसे आएंगे। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। और इसके बाद जब हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल टोटल यूटिलिटी कैसे होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं पानी पी रहा हूँ तो, या गिजा कुछ खा रहा हूँ तो, कुछ खा रहा हूँ मैं तो मैंने खाया, पहले मुझे सेटिस्फिकेशन ज़्यादा मिली, फिर थोड़ा बहुत कम खाया, फिर सेटिस्फिकेशन कम होती गई। एट द एंड ऐसा टाइम आ गया जब मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होगा, कोई बंदा आएगा वो मुझे जोर से जबरदस्ती ठूसेगा, तो क्या होगा? जैसे हम कह रहे हैं वापस आया, तो उसे कहते हैं नेगेटिव में जाना। ये जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है। तो अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ की। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो जैसे कि हमने पहले कहा आपको कि पहला यूनिट अगर हमने कंज्यूम किया उससे हमें सर्टिफिकेशन मिली कितने यूटिल्स? 12 यूटिल्स। फिर दूसरे में हमें दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, उसमें हमें सर्टिफिकेशन मिली 22 यूटिल्स की। पहले में हमें कितना यूटिल्स मिला? ये है हमारे यूनिट्स है, इस साइड में हमारे यूनिट्स आ गए, तो इस साइड में हमारी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला कंज्यूम किया हमने पहला यूनिट, इससे टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हुई? 12 यूनिट्स। यहाँ पे 12 यूनिट्स। तो स्टार्ट, एक चीज याद रखें, ये जो टोटल यूटिलिटी है ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती, ना तो मार्जिनल यूटिलिटी, बोथ दे डोंट स्टार्ट विद जीरो। क्योंकि अगर हम खुद ही समझ ले, हम टोटल यूटिलिटी को जीरो में मेजर कैसे कर सकते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो मैंने कुछ पिया, तो मुझे सर्टिफिकेशन मिली एट अ टाइम, बहुत ज़्यादा मिली। स्टार्ट जीरो से तो नहीं होगी ना, बहुत ज़्यादा मिली सर्टिफिकेशन या बहुत कम मिली सर्टिफिकेशन, तो मिली, जीरो तो नहीं हुआ ना, इसलिए टोटल यूटिलिटी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा था? टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट में कितनी थी? 12। मार्जिनल यूटिलिटी 12। तो उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी 22 पे गई। कहाँ पे गई? 22। मार्जिनल यूटिलिटी 10 पे गई सेकंड यूनिट पे। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, उसमें 30 टोटल यूटिल्स, सॉरी 30 टोटल यूटिल्स, जी बिल्कुल 30 टोटल यूटिल्स एंड 8 मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 8। इसी तरह हम एक एट द एंड टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हुई? यहाँ पे कांस्टेंट। क्या हुई? कहाँ पे? यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट हुई। अगर सेम ही देखें, जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट हुई वहाँ पे हमारी हमारी टोटल यूटिलिटी जहाँ पे कांस्टेंट हुई वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे जीरो मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है। तो जहां पे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, जहां पे ये टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुआ, वहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? माइनस। जैसे कि यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? -2।
तो इसे कहते हैं रिलेशन, जो मैंने कहा आपको, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे होता है, जैसे कि स्टार्ट में फर्स्ट रिलेशन है जब हमारा टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी फॉल करनी स्टार्ट करेगी। पॉइंट आएगा जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। एंड जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये रिलेशंस ये भी जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो चैप्टर मैंने पहले कहा, आज का टॉपिक था, आज की वीडियो थी, ये JKSSB एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो उनके सिलेबस में भी बहुत सारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।